नाज़रीन मेरे साथ इस मौजूद हैं एडी मलिक साहब, जिसको आप देखते हैं हर चैनल पे देखते हैं और माशाल्लाह ये वाहद एंकर है हमारे पाकिस्तान के कि लाहौर में भी गए, कराची में भी गए और इज़्ज़त अफ़ज़ाई इनकी दोनों शहरों में हुई। लोगों ने गालियाँ भी निकाली, प्यार भी बखेरा कि मैं जब इस मीडिया फील्ड में आए थे ना तब आप माशाल्लाह से इतने से थे। ये भी बात आज माशाल्लाह से आपका कद बड़ा हो गया। लेकिन सही फरमाने हैं जनाब, वाला बड़ा तजर्बा है, जो बढ़ते जा रहे हैं, गालियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है इनके लिए। सही फरमाते हैं जनाब, एक्सपीरियंस बोलता है। गालियों वाला जो एक किस्म का मखसूस टोला है ना, मुझे लगता है कि वो आरपी प्रोडक्शन ने क्रिएट किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हमारी वीडियोस को जब भी पब्लिक होती है तो आप फौरी उठाते हैं और उस व्हाट्सएप ठीक है जी, आप लोगों का ये डिफेंड है लड़की ने निकाह की। जब लड़की माइनर है तो निकाह एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। जब लड़की किसी लड़के की तरफ रजू करती है ना तो वो माइनर नहीं होती, उसको लड़के की तलब होती है तो वो लड़के की तरफ जाती है। लेकिन उसमें कसूर किसका होता है? नाज़रीन यहाँ पे एडी साहब ये कह रहे हैं लड़की को तलब थी, ठीक। छोटे छोटे गुम होते हैं, बड़े बच्चे घर छोड़कर जाते हैं और जब घर छोड़कर जाते हैं ना तो उनकी गुमशुदगी के ऐलानात नहीं करवाए जाते। ये बात ठीक है, आपने घर छोड़ के जाते हैं, मैं मानता वो घर छोड़ के जाती अगर शबीरा गैंग कराची में मौजूद ना होता। असल में जो मसला आ रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है कि उस लड़की का फिरका कुछ है और इस लड़के का फिरका कुछ है। शरीफ होता है, लड़के के पीछे गैंग नहीं होता। यहाँ पे गैंग है, माँ बाप को डरा मेरी बच्ची को साबित करवाए ना, इकरारुल हसन ने भी ये भी चवल हरकत की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन मेरे साथ इस मौजूद हैं एडी मलिक साहब, जिसको आप देखते हैं हर चैनल पे देखते हैं और माशाल्लाह ये वाहद एंकर है हमारे पाकिस्तान के कि लाहौर में भी गए, कराची में भी गए और इज़्ज़त अफ़ज़ाई इनकी दोनों शहरों में हुई। लोगों ने गालियाँ भी निकाली, प्यार भी बखेरा। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो एडी साहब भी बताएंगे कि लोगों ने कैसी जुल्म ज़्यादती की। हमने जब भी एडी साहब को देखा है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये अपनी बात को डिफेंड करते हैं कि लोग उनको गालियाँ भी जब निकालते हैं तो ये ऐसे जवाब देते हैं जैसे इनको महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन ये एक चीज़ इनकी पॉजिटिव है कि केस पे लगे हुए हैं और एंड तक इनका यही कहना है कि जो ज़हीर जो है वो बिल्कुल राइट है और वो राइट ही रहेगा। लोग जो है वो इस केस को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। आइए तमाम वाक़यात इनसे सुनते हैं कि ज़हीर कब तक राइट रहेगा और ज़हीर कब तक जो है अपने मिशन में कामयाब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बट साहब पहले थोड़ी सी अपनी जो जुबान में लड़खड़ाहट है उसको ठीक कर लें। जी एडी साहब, जनाब आप सीनियर है सर। एडी साहब ये बताएं, आप जनाब आप कराची गए, लाहौर में मुतमिन नहीं थे लोगों से? लोग आपको जो आपकी जो हाथत वाजा कर रहे थे, आपको क्या रास नहीं आई थी? आप कराची भी पहुंच गए वहाँ पे? नहीं बट साहब, हम लाहौर से अगर कराची गए थे ना जी तो हम उन लोगों को असल हकीकत दिखाने के लिए गए थे जिन लोगों को हकीकत से वो जो लोग नावाकिफ थे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हमें कराची जाना चाहिए। जो कुछ लोगों ने दुकानदारी लगाई हुई थी कराची में, उनकी दुकानदारी हमारे जाने के बाद बंद हुई है। ये आप इस चीज़ को मानेंगे। लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि जब आप कराची में मौजूद थे वहाँ पे आपने एक दो चैनल्स पे जबरान साहब से बड़े अच्छे क्वेश्चन किए और मैंने खुद अप्रिशिएट किया कि आपने जो राइट उसके जो फैसल साहब ने बिल्कुल थ्रू किया क्वेश्चन ऑन द टाइम, बड़ा बेस्ट था। लेकिन वहाँ के एक फीमेल यूट्यूबर थी, उन्होंने वहाँ पे आपको हिलने नहीं दिया जब आपको बार बार खींच के बुला रही थी। असल वाकया क्या था हमारे कैमरामैन को? बट साहब आपको ना असल में ना वो आपने सिर्फ वीडियो देखी नहीं है, ठीक है ना, आपने सिर्फ ना उनके थंबनेल की तस्वीरें देखी हैं। असल में उस जो कराची का जो गैंग है ना, इनका जो वेला टब्बर है, ठीक है जी, उस वेले टब्बर में ना कोई मर्द का बच्चा नहीं है। ठीक हो गया। इसलिए उन्होंने वो औरत छोड़ी हुई है जिसकी बगल में एक छोटा सा बैग होता है और एक पॉलिश होती है और एक ब्रश होता है। वो क्या करती है, क्योंकि कोर्ट टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं और फिर उनके जूते पॉलिश करने का वो पार्ट टाइम काम करती है। तो वो खुद को कहती है कि जी मैं कोर्ट वाली रिपोर्टर हूँ। असल में वो कोर्ट रिपोर्टर नहीं है। जो कोर्ट रिपोर्टर होता है ना, वो इस तरह की बोंगी और बॉन्डी किस्म की हरकतें नहीं करता भी। और उसका असल में आप उसके चैनल को देखें, उस खातून के चैनल को, तो आपको इस कंटेंट के अलावा कोई आपको दूसरी स्टोरी नहीं मिलेगी। अगर कोई मिलेगी भी ना तो वो इसलिए मिलेगी कि वो मजबूरी होगी उनके पास कि अब आज हमारे पास स्टोरी कोई नहीं है करने के लिए। लेकिन इस पूरे वेले टब्बर में कोई मर्द का बच्चा नहीं है। अगर कोई मर्द का बच्चा है तो सामने ले आए। ये बड़ी अच्छी आपने बात की यहाँ पे कि उस लड़की के चैनल पे कोई भी इस केस से रिलेटेड आउट ऑफ कोई स्टोरी नहीं है। तो आपका गैंग स्टोरी के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। 24 घंटे जब आप लोग बैठते हैं, आपकी शुरुआत दुआ से होती है, आपकी ज़हीर भी होती है। व्हाट्सएप आप मेरा चैनल खोलिएगा और मेरे चैनल की सबसे एंड से जो वीडियो है ना, उसमें आपको मेरा हुलिया भी चेंज नजर आएगा, ठीक है ना, और उसमें जो स्टोरी होगी ना आप उसको भी देखिएगा। शायद आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये आपकी ऑडियंस से मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एडी मलिक ऑफिशियल को विजिट कीजिएगा और एंड पर जाइएगा। सबसे पहली स्टोरी उसमें आपको मुख्तलिफ गेटअप में मैं नजर आऊंगा
कि मैं कब से इस काम में कर रहा हूं, और मैं आपको ये आपकी तलाल के लिए अर्ज है कि मैं जब इस मीडिया फील्ड में आए थे ना, तब आप माशाल्लाह से इतने से थे। ये भी बात आज माशाल्लाह से आपका कद बड़ा हो गया। लेकिन सही फरमाने हैं जनाब, वाला बड़ा तजर्बा है, जो बढ़ते जा रहे हैं, गालियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है इनके लिए, सही फरमाते हैं जनाब, एक्सपीरियंस बोलता है। एडी साहब फरमाया, ये जो गालियों वाली आपने बात की ना, लगता है कि क्यों करते हैं, मैं बताता हूं ना, ये जो गालियों वाला जो एक किस्म का मखसूस टोला है ना, मुझे लगता है कि वो आरपी प्रोडक्शन ने क्रिएट किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और हमारी वीडियोस को जब भी पब्लिक होती है तो आप फौरी उठाते हैं और उस व्हाट्सएप। एक सवाल पूछते हूँ, यहाँ पे आपके दोस्त अहबाब हैं? आप हैं, मेरे हैं, मैं तो माशाल्लाह हूँ, तभी आपकी मैं वीडियोस देखता हूँ। आपके लाजिम आता है, आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे। आप ऑन कैमरा ये बात गारंटी से कह सकते हैं आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपकी वीडियोस देखते हैं और नीचे कमेंट पढ़ते हैं, आपको लोग किस तरह कह रहे हैं? सब ये अगर तो मैं अपने रिलेटिव्स की मैं बात करूँ ना, तो मेरे रिलेटिव मेरे इस कंटेंट या मेरे इस काम से उनको कोई किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है, ना वो यूट्यूब देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जो आप जैसे दोस्त हैं, जो शायद मेरे बढ़ते हुए फेम की वजह से थोड़ा सा परेशान है, तो अगर आप लोग किसी दूसरी आईडी से कमेंट पास कर देते हैं नेगेटिव, तो सर मैं नेगेटिव कमेंट का पास करने वालों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम वो अपना टाइम तो जाया करते हैं, देखते हैं आपको। बिल्कुल। तो अच्छा आप ये बताएं, जब तमाम लोग पॉजिटिव साइड पे थे, हम तमाम लोगों की जो सिंपैथी थी वो मेहदी काज़मी साहब की तरफ से थी, यार एक लड़की भागी है, ठीक है जी, आप लोगों का ये डिफेंड है लड़की ने निकाह किया है, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, लड़की ने निकाह किया जो भी है। जब लड़की माइनर है तो निकाह एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, एक पहली बात तो ये है, ठीक है। आप लोग कहते हैं निकाह किया, उसने कोई ज़िना तो नहीं कर दिया, आप लोग उसके खिलाफ है। हाँ, लड़की अगर 18 साल की होती तो आज मैं भी आपके साथ खड़ा होता, मैं भी एडी मलिक होता। सर मेरी बात सुने, पहले नंबर पर तो लड़की माइनर नहीं है, ठीक है ना? किस हिसाब से कह रहे हैं आप किस हिसाब से कह रहे हैं? मैं उसकी एज के हिसाब से कह रहा हूँ, उसकी फिजिक के हिसाब से कह रहा हूँ। नहीं, जब आप मुझे बताएं, जब आप लोग इंटरव्यू करवाते हो, जब आप लोगों ने इंटरव्यू करवाया, फैसल साहब ने इंटरव्यू किया, सुनहरा महम ने किया, किलो आपने लिपस्टिक लगा दी। सर मुझे बताए ना, देखिए ना तो हम कोई आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना हम अपने साथ कुछ मेकअप की किट्स लेकर निकलते हैं। हमने जो भी इंटरव्यू लगाया ना, आज भी हमारे चैनल पर मौजूद है। लेकिन ये जो आप लोग एक प्रोपोगंडा जो फैलाया हुआ है ना कि बच्ची माइनर है, मेरी बात सुने, जब लड़कियां देखें, लड़कियां आपकी नहीं ठीक है, अच्छा, और इल्जाम लगाते हैं आप हम जैसे लड़कों पर। मैं आपको बताता हूँ, बट साहब मेरी बात पूरी सुने। देखें, जब लड़की किसी लड़के की तरफ रजू करती है ना, तो वो माइनर नहीं होती भी, उसको लड़के की तलब होती है, तो वो लड़के की तरफ जाती है। लेकिन उसमें कसूर किसका होता है? नाज़रीन, यहाँ पे एडी साहब ये कह रहे हैं लड़की को तलब थी, ठीक है सर देखे ना, ठीक है, लड़की को लड़के से ही तलब होनी है, ऐसा बंदा हो जो सही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की को क्या था, देखा ना, लड़के की तलब क्या होती है ना, तलब क्या होती है वो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होगी, मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में, आपके इस सारे सिनेरियो में मुझे ये बताएं कि इसमें वालिदैन का क्या रोल है? वालिदैन का ऑफकोर्स वालिदैन ने, ठीक है, मैं कहता हूँ मेहदी साहब को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए थी, जो भी किया उन्होंने। लेकिन मेरी बात आपका मुल्जिम इतना शातिर था, गेम में होती है खेलने के लिए, उसने वहां बच्ची बचा ली है, शुक्र है उसको। सर मेरी बात सुने, वही साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, वो अपनी 2 बच्चियों का फ्यूचर भी तबाह कर रहे हैं। वो कैसे जी? वो आज से ही छोटी छोटी बच्चियों को वो इंट्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने मीडिया पर लाने के लिए, और वो करवा एडी साहब आप गलत बात कर रहे हैं। आप जब किसी की बच्ची, जब आप ये बात कर रहे हैं, अमीर आदमी या गरीब आदमी घर की कुत्ती भी घर से जब गायब होती है ना, तो वो आप देखिए अमेरिका में एक पोस्टर लग जाता है, तो जो मेरी कुत्ती को ढूंढ के लाएगा उसको $500 देंगे। यहाँ बच्ची घर से गुम हो गई, आप कह रहे हैं बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे गुम होते हैं, बड़े बच्चे घर छोड़कर जाते हैं, और जब घर छोड़कर जाते हैं ना, तो उनकी गुमशुदगी के ऐलानात नहीं करवाए जाते, और जो इन लोगों ने मन घड़, हाँ, ये बात ठीक है, आपने घर छोड़ के जाते हैं, मैं मानता वो घर छोड़ के जाती, अगर शबीरा गैंग कराची में मौजूद ना होता, उससे हम उसकी सीरिया मुझे बताएं कि आज तक किसने ये साबित किया? किसी ने साबित किया, आप साबित जी, आपका गैंग इतना स्ट्रांग है, आपको बाहर के तरफ से फंडिंग आ रही है, तो आपको कैसा साबित होगा? कोई सबूत दे दे, कितने केस लटके हैं यहाँ पे, आपका निकाह दे देना, व्हाट्सएप सबूत दे देना। आप मेरी बात सुनिए ना, मेहदी काज़मी साहब बेचारे गरीब आदमी हैं, वो मासूम आदमी हैं, वो अपनी बच्ची को नहीं बचा सकते, आपने 4 दिन में निकाह निकलवा लिया, बाहर गवाह बाहर निकलवा रही है, कौन गैंग है? गैंग फिर आप लोग हैं सर। इतने गरीब आदमी है, के पिछले 6 माह से उन्होंने
तकरीबन को 2 दर्जन से जायद उन्होंने वकील हायर किए हुए हैं और 70 से जायद आप जैसे यूट्यूबर उसने बिल्कुल खरीदे हुए हैं। मैं बताता हूं नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूं नाज़रीन, मैं यहाँ पे अल्लाह का नाम हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि मेहदी कामिल साहब से मैंने एक चुवानी तेली तक नहीं ली। अब आप ये बताएं आपको कितना पैसा मिला है? अल्लाह पर यकीन है, सब पे यकीन है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहते हैं कि ये जो आप लोगों के इल्जाम आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप ना व्यूज लेने के लिए लेते हैं। ठीक है? हमें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है उस मजलूम खानदान। अच्छा नाज़रीन, ये पहले लोग हैं जो किस्ती को इधर समझते हैं। सर बात सुने ना, बात सुने, नाज़रीन की तरफ ना भाग के जाए, मेरी बात सुने। नाज़रीन ने तो जो सुननी है वो सुननी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस खानदान ने उस यतीम बच्चे के दिल में जो मोहब्बत है ना, अच्छा उस बेवा खातून के दिल में जो हमारे लिए मोहब्बत है ना, मैं सोचता हूं कि मैं यकीन करो कि आज तक मेरी जितनी भी 30-32 साल उम्र हो गई है, मैं कभी भी कोई ऐसा काम करके एडी साहब जिस उम्र में बच्चे अपने आप को स्टैंड करते हैं ना, उसने अपना स्टैंड कर लिया था। तो क्या बात कर रहे हैं आप? 18 साल की उम्र में बच्चों की काम है माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करना। और सर हो गया ना, तो क्यों नहीं उसकी यतीम माँ, उसकी माँ की, मैं नूर बीबी की मैं खुद बड़ी इज्जत करता हूँ। माँ सबकी साझी है, मैं उनको ऑन कैमरा कहता हूँ कि ठीक है, वहां पे माँ का फर्ज था। आप थे, आप यंग थे, मैं यंग था। मुझे पता है मेरे घर में 2 बहनें थी, जब थी मेरी माँ बाप ने कहा था पुत्र तू पहनाना पहले ब्याह करना फिर तेरा ब्याह होएगा। मैं कहा माँ जी मैंने इश्क हो गया। माँ ने शर्ट कर दी मेरे मुंह। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, जब एक शख्स की कोई बहन ही नहीं है तो फिर तो एक बात, एक ख्वाहिश तो होती है ना, उसने ख्वाहिश तो इसका मतलब यह है कि जो लड़का अपनी माँ का नहीं बन सका वो उस बच्ची का क्या बनेगा? किस तरह नहीं बन सका? अपनी माँ का माँ उसका माँ को छोड़ के गया तो मुझे बताया, माँ को छोड़ के क्या माँ की ख्वाहिश मुझे बताया ना। सर मेरी बात सुने, बात असल में जो है ना वो आप दूसरी तरफ ना लेके जाएं, आप इससे रिलेटेड आप रखें, फिर आपकी ऑडियंस को भी समझ आएगी कि बात हो क्या रही है। ठीक है, असल में जो मसला आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है कि उस लड़की का फिरका कुछ है और इस लड़के का फिरका कुछ है। इस बात मैं ये बात कहता हूँ, लड़की मेरी बात सुनो, पंजाब में उसका निकाह कितनी एज में पंजाब का कानून कहता है 16 साल। जी जी ठीक है ना। और उस लड़की की उम्र कितनी है? 15 से 16 और 16 से 17। वो अगर लड़की इस पर पंजाब की होती तो फिर अब आप लड़की चाइना से चाइना का सूरज 20 साल चाइना में ना डाल दे। आप व्हाट्सएप मेरी बात सुने, अगर कोई मर्डर इस हदूद में होता है तो इसका मुकदमा क्या जाके थाने शादरे में दर्ज होगा? मैं कहता हूं मुझे बताए ना कहाँ होगा? मैं कहता हूं आपको ना कहाँ होगा? इधर ही होगा। सर वो शख्स, उन्होंने जो लॉबी उनके साथ पीछे है ना, ठीक है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। आपको इस चीज का नहीं पता, आप तो सिर्फ व्यूज के लिए लगे हुए हैं। मुझे पता है इनको जनाब बहुत ज्यादा पता है। बिल्कुल मुझे पता है। मैं 10 दिन कराची रहकर आया हूँ, मुझे बहुत सारा कुछ अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हम सारा कुछ कवर करके हुए हैं जो हम नहीं चला सकते। आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। अगर इतना ही मसला था तो लड़की की एज देख, अभी भी लड़की 17 साल की 18 साल की। सर मुझे बताएं, 13 साल की लड़कियां, सर 13 साल की लड़कियां अदालत में जो आ रही है उनके शोहरों के साथ, मुझे बताए ना उसमें क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं? माँ बाप की रज़ामंद नहीं है ना, उसमें क्यों नहीं है? अदालत भिजवा रही है, अदालत भिजवा रही है, अदालत भिजवा रही है। मैं बताता हूं आपको, मुझे बताया ना क्यों भिजवा रही है? क्यों भिजवा रही है? लड़का शरीफ होता है, लड़के के पीछे गैंग नहीं होता। यहाँ पे गैंग है, माँ बाप को डर है, मेरी बच्ची को गैंग साबित करवाए ना, गैंग साबित करवाए ना। मेरी बात साबित, इकरारुल हसन ने भी ये चवल हरकत की थी। चवल नहीं सही उसने कहा था, साबित कराए ना आप लोग। अच्छा आप साबित करवाए ना इकरार। अब मेरी बात सुने, इकरार वो बोंडी हरकत है, ठीक है ना, हर बंदा बोंडी है। मैं सर मेरी बात सुने, गल सुनो, आज इकरारुल हसन कहाँ छुपा हुआ है? 2 बीवियों के आंचल में छुपा हुआ है। देखिए अब आप जात पे अर्ज की भी आ रहे हैं तो सारे और किधर सामने है ना। जब ज़हीर और शबीर जेल में गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, अब वो बाहर आ गया। अच्छा आके क्यों नहीं कहता? मुझे बताया ना, उसके पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं था, लाता सामने। मैं कहता हूं आपको ना, क्यों नहीं है सबूत? आप दिखा दें कोई